नमो बुद्धे। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं मेरे सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। मित्रों, आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करेंगे जो न आग से जलती है, न जहर से मरती है, न तलवार से कटती है। वह शक्ति है मैत्री। यदि जीवन में मैत्री की शक्ति जागृत हो जाए तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, डर भी सुरक्षा में बदल जाता है और संकट भी मार्ग दिखाने लगता है। पर प्रश्न यह है, मैत्री की शक्ति जागृत कैसे होती है? सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सच्ची मैत्री होती क्या है। अक्सर लोग कहते हैं हम मैत्री साधना करते हैं, लेकिन मित्रों, हर कोई मैत्री करता है, पर हर किसी में उसकी शक्ति जागृत नहीं होती, क्योंकि मैत्री कोई भावना नहीं, एक आंतरिक अवस्था है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं। पहला आप स्वयं, दूसरा आपका अत्यंत प्रिय मित्र, तीसरा एक अनजान व्यक्ति, चौथा आपका घोर शत्रु। अब सोचिए, यदि कोई लुटेरा कहे इन 4 में से एक को बलि देनी होगी, तो सामान्य मन क्या करेगा? शत्रु को आगे कर देगा या उस अनजान व्यक्ति को? मित्र को नहीं, स्वयं को सबसे अंत में। लेकिन सच्ची मैत्री इन चारों के प्रति समान भाव रखती है। वही मैत्री शक्ति में बदल सकती है। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध के समय की एक घटना है। 500 भिक्षु वर्षावास के लिए एक वन में गए। वह वन वृक्ष देवताओं का निवास था। भिक्षु अत्यंत शीलवान थे। उनके शील के प्रभाव से देवताओं को कष्ट होने लगा। क्रोधित होकर देवताओं ने भिक्षुओं को डराना शुरू किया। कोई पैर खींचता, कोई भयंकर रूप दिखाता, कोई डरावनी आवाजें करता। पूरे वन में दुर्गंध फैल गई। भिक्षु भयभीत होकर भगवान बुद्ध के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान बुद्ध ने कहा, वे भूत नहीं हैं, वे देवता हैं, और शत्रुता का उत्तर शत्रुता से नहीं, मैत्री से दिया जाता है। भगवान बुद्ध ने उन्हें करणीय मैत्री सूत्र का अभ्यास बताया। सुबह, दोपहर और शाम हर प्राणी के प्रति, दिखने वाले, न दिखने वाले, मानव, अमानव, मित्र, शत्रु, सबके लिए निष्कपट मैत्री। भिक्षुओं ने मंत्र नहीं रटा, अर्थ समझा और भावों को जिया। कुछ ही दिनों में डर समाप्त हो गया, दुर्गंध सुगंध बन गई, देवता रक्षक बन गए। मैत्री ने शत्रु को मित्र बना दिया। एक और घटना, एक रानी अपने पति को युद्ध में खो चुकी थी। शत्रु राजा ने उसे बंदी बना लिया और विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने इनकार किया। क्रोध में आकर राजा ने उसे अग्नि में डालने का आदेश दिया। उस क्षण रानी को बुद्ध की शिक्षा याद आई। संकट में बुद्ध का स्मरण करो और मैत्री फैलाओ। उसने अपने मन में राजा के लिए, सैनिकों के लिए, स्वयं के लिए शुद्ध मैत्री उत्पन्न की। जैसे ही उसे आग में डाला गया, आग ठंडी हो गई, वस्त्र तक न जले। राजा स्तब्ध रह गया, घुटनों पर गिर पड़ा। मैत्री ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। हम आपको एक और अद्भुत घटना बताते हैं। एक बार एक धार्मिक राजा को शत्रु द्वारा बंदी बना लिया गया। कारागार में भी वह राजा मैत्री ध्यान में लीन रहा। शत्रु राजा अजीब जलन से पीड़ित होने लगा। कारण समझ आया, धार्मिक व्यक्ति को बंदी बनाना अधर्म है। जेल जाकर देखा, वह राजा शांति में था। तुरंत क्षमा मांगी गई, राज्य लौटाया गया, मित्रता स्थापित हुई। मैत्री ने हिंसा को झुका दिया। प्रिय मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि मैत्री साधना वास्तव में की कैसे जाए? मित्रों, मैत्री कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुशासित अभ्यास है। प्रतिदिन शांत स्थान पर बैठिए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। सबसे पहले अपने स्वयं के प्रति मैत्री उत्पन्न करें। मन में भाव लाएं, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं भय और द्वेष से मुक्त रहूं। इसके बाद अपनी प्रिय व्यक्ति के प्रति वही भाव फैलाएं। फिर अनजान व्यक्ति के लिए, जिससे न लगाव है न विरोध। फिर धीरे धीरे अपने शत्रु या जिससे कष्ट मिला हो, उसके लिए भी वही भावना उत्पन्न करें।
बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष के। अंत में इस मैत्री को सभी प्राणियों तक फैलाएं। दिखने वाले, न दिखने वाले, मानव, अमानव, निकट और दूर, यदि संभव हो करणीय मैत्री सूत्र का अर्थ समझते हुए पाठ करें और पाठ के बाद कुछ क्षण मौन में बैठें। याद रखिए, मैत्री शब्दों से नहीं, भाव से जागृत होती है। प्रिय मित्रों, मैत्री की शक्ति एक दिन में नहीं जागृत होती। जैसे खिलाड़ी अभ्यास करता है, विद्यार्थी तैयारी करता है, साधक साधना करता है, वैसे ही प्रतिदिन मैत्री साधना, करणीय मैत्री सूत्र का अर्थ सहित अभ्यास, विचार, वाणी और कर्म में समानता जब भीतर और बाहर एक हो जाएं, तभी मैत्री शक्ति बनती है। मैत्री कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे जी लेता है वह अकेला कभी नहीं रहता। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।